हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जिसका एक लेक्चर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है और वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले वो देखें, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एकदम आपको जस्ट फील लेना है क्लास वाला, और मे भी साथ तो लॉन्ग वीडियो हो सकती है, बट कोई नहीं, हम लोग आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे एक एक करके। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऑनलाइन में क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है कि जो 10th बेसिस के बच्चे होते हैं, जूनियर क्लास यानी बोल सकते हैं 10 में क्लास 9 क्लास में जो पढ़ते हैं, वो सब बोलते हैं कि ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसे समझा रहा है। तो उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप कंटिन्यू देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चैनल पर आप बने रहेंगे, आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगी यहाँ से मैथ का प्रॉपर। आगे अदर सब्जेक्ट की अगर जो भी जैसे भी पढ़ाई जो भी होगी वो इसके बारे में आपको अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक चैप्टर किया था क्लास, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th में अध्याय जो था हम लोग का अध्याय वो 8, जिसका नाम है, आप जानते हो आप, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है आपके बिहार बोर्ड में भी और साथ ही झारखंड बोर्ड में भी, ठीक है। तो कुछ झारखंड बोर्ड में बिहार बोर्ड के कंपेयर में थोड़ा सा कम रहता है, ये आप भी जानते होंगे अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, क्लास 10th के प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बिहार बोर्ड में तो मोस्टली देखा जाए तो पहले तो अगर क्वेश्चन का जो मात्रा होता था कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन अभी सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें से 50 ही क्वेश्चन पूछता था। तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग पहले मान लेते कि 20 मार्क्स का पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बिहार बोर्ड में यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो 200 मार्क्स का पेपर आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है तो क्वेश्चन रहता है 2 × 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और उसमें से बच्चों को सॉल्व करना पड़ता है केवल कितना 50%, यानी कि बोल सकते हैं हम कि 100 क्वेश्चन में 50 सॉल्व करना पड़ता है। और इसी प्रकार से सब्जेक्टिव में भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरी बारीकी से एक एक क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज को, एक एक फार्मूला, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए, कुछ ये बेसिक चीज़ें थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में समझ गया था कि किस प्रकार से कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, कि कैसे एक जो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं या किस प्रकार से उसका हाइपोटेन्यूस, बेस और कर्ण होते हैं, वही सब लोग बात करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ही है सर, इसके बारे में भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो आपको वो वीडियो जाके देख ही लेना है। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ किया है। आपको बताया था कि ये कभी नहीं बदलता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, या हम बोल सकते हैं क्या सर इसी को कर्ण आप क्यों बोल रहे हो। तो इसका रीज़न ये हम बता सकते हैं बाबू कि यहाँ पे 90 डिग्री जो है इसके जस्ट सामने वाला क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि ये तीनों साइड में से सबसे बड़ा साइड यही है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण भी इसमें यही होने वाला है, 90 डिग्री है। क्योंकि आपको पता है, ज़रा लॉजिकली सोचो, अगर मुझे तीन भाई में मान लेते हैं कि 180 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 180 रुपया को बांटना पड़ेगा, तो अगर मैं एक भाई को 90 दे चुका हूँ तो बाकी आपको पता है कि ये दोनों मिला के क्या होगा, ये दोनों मिला के 90 होगा। हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कभी भी ये दोनों का जो हिस्सा होगा वो इससे 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कभी बताइए ज़रा सा। यानी 180 रुपये और 90 इसी को दे दिए, बचा आधा। अरे आधा का ही तो आधा आधा दोनों का होगा, कैसे हो सकता है इससे बड़ा। इसीलिए ये कोण सबसे बड़ा हुआ, और इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा बड़ा ही होगा, क्योंकि किसी भी जो ट्रायंगल में अगर जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड भी क्या होते हैं, भुजा भी जो होते हैं वो बड़ा होते हैं बाबू। उम्मीद है कि यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो बाकी इसलिए मैंने इसको कर्ण बोला, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो एच द्वारा डिनोट करते हैं, इसलिए एच लिखे थे। बाकी हम इस तरह से बताए थे बाबू कि ये इसमें जो कर्ण के अलावा तीन चीज़ें होती है, जो एक लंब होती है और एक आधार होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली लंब आधार होती कुछ नहीं है, एक्चुअल में हम लोग एक सॉल्व करने का तरीका है, और हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से ले लेते हैं और चलते हैं। अगर ऐसा ही मानो, अगर मैं एक बात बोलूँ आपको कि अगर यदि ये लंब ही होगा, ये आधार ही होगा, अगर ऐसा होता सच में,
तो आपको नहीं लगता, आपको हमेशा नहीं लगता कि वो दिख जाएगा सर, वो ऐसा ही होता है, लाइट ऑफ हो गया होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा, ठीक है, वो ऐसे ही होता है, बाकी वीडियो चल जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि हमेशा लास्ट टाइम ऐसा ही देखे थे। वीडियो कट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये लंब, ये आधार हम बोलते हैं, लेकिन अगर यही बात करें तो आपको पता है कि ये कभी कभी लंब हो जाता है और ये कभी क्या होता है, आधार हो जाता है। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लंब होगा यही आधार होगा। क्या ये जरूरी बात है? अगर जरूरी रहता तो हमेशा वो वही रहता, ये लंब है तो लंब ही रहता, आधार है तो आधार ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू। ये बेसिकली डिपेंड करता है इन एंगल के अकॉर्डिंग कि एंगल कौन सा ले रहे हैं, किस कहाँ से आप देख रहे हो। अगर यहाँ बैठ के आप अपने हेड को ऐसे करके देखोगे तो आपको सामने वो खड़ा डंडा दिखाई देगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे यहाँ पे, यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अगर बाय द वे कोई बच्चा यहाँ बैठ गया, यहाँ से देखेगा अपने आँख को उठा के, तो उसके सामने ये वाला दिखेगा, तो उस कंडीशन में ये वाला आपको लंब मानना पड़ेगा। बट देखो जब यहाँ से आप देख रहे हो और ये लंब हुआ तो उसमें से ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये फिक्स बात है, आधार होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए आप? जैसे ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो तीन चीज़ों में से दो चीज़ आपको पता चल रहा था, तीसरा क्या बचा, आधार। और आधार कौन होगा? यही ना होगा, यही साइड आपका बचा हुआ। तो इस कंडीशन में बाबू हम इसको बेस मान सकते हैं, यानी आधार मान सकते हैं। क्या ठीक है? उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर सर नहीं, अगर आप इधर से बात कीजिए तो, कि यहाँ से अगर देखने की बात किया जाए तो क्या होगा? हम बोले वही तो देखो, अगर तुम यहाँ से बात करोगे तो इसके जस्ट सामने वाला, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, तो इसके सामने वाला यहाँ से जो देखा जाएगा ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, अर्थात ये वाला लंब होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस, ये लंब हुआ तो ये बेस ही हो जाएगा। क्या उम्मीद है कि आप समझ गए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कब हम परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और किसको हम यानी बोल सकते हैं आधार बोलेंगे। अगर आप समझ गए तो इसका आंसर जरा दीजिए। तो जैसे मैं इस प्रकार से लिखूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस एंगल को हम ए ले लेते हैं, बताइए इस ए एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, अल्फा ले लेते हैं, ए लेते हैं, कुछ भी लीजिए आप, ये अल्फा लेते हैं, तो अल्फा के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ए बी होगा, यानी लंब जो होगा अपना क्या होगा, वो यहाँ पे ए बी कहलाएगा। और आधार क्या कहलाएगा, आधार जो होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। क्या कोई दिक्कत है? अगर आपसे ये पूछ देता मैं कभी कि बताओ ये थीटा के अकॉर्डिंग कौन सा लंब होगा, तब बोलते हैं बी सी सर। क्या होता है, बी सी, और आधार क्या होता है, ए बी। ठीक है सर, क्या इसके बारे में कोई चर्चा नहीं? मैंने पहले ही आपको बताया बाबू, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये कर्ण हमेशा कर्ण होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये कर्ण यही होता है, इसके अलावा कर्ण यानी दूसरा कभी ये दोनों नहीं हो सकता। बट लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से बात करते हैं आगे हम लोग। तो इसी जगह हम लोग एक पाइथागोरस ने एक अपना रिलेशन दिया था। रिलेशन समझते हो ना? अरे रिलेशन का मतलब ये होता है जैसे कि ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको हाइपोटेनस बोल दूँ। ये हम इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। अभी देखो हम इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसको, अभी परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस। क्लियर है? ये पाइथागोरस ने क्या बोला कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर होते हैं ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीन भुजा है उसमें आपसी एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन होता है। बोलते ये क्या रिलेशन होता है कि बाकी ट्रायंगल में नहीं होगा? हाँ होगा, बाकी ट्रायंगल में कुछ और रिलेशन होता है, बट इसका एक स्पेसिफिक अपना एक रिलेशन, संबंध है। अगर उस संबंध को फुलफिल किया तो हम मान जाएंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और नहीं किया तो नहीं है। जैसे आप नहीं समझते हो कि किसी को मैं बोलूं कि अगर ये लेडीज़ इसकी मम्मी होगी, तो हम बोले चलो इससे एक सवाल पूछते हैं, अगर वो ये सवाल का जवाब दे दिया तो वो मेरी मम्मी होगी, नहीं दे पाई तो मेरी मम्मी नहीं होगी, मान लो इस प्रकार से। तो इससे हम लोग करते हैं कि अगर चलो तुम राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक काम करना पड़ेगा कि यानी कि यहाँ पे रिलेशन होता है हमेशा उसमें कि जो हाइपोटेनस यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा, वो ऑलवेज यानी लंब यहाँ लिखे हम, देखो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, ठीक है, आधार यानी बेस का स्क्वायर होगा। यही एक संबंध है, इसमें एक रिलेशन है जो पाइथागोरस ने बताया था। तो हम लोग पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उम्मीद है कि
आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको लगता हो कि सर नहीं, हम तो कई बार पढ़े हैं कि कर्ण का 3 वो रिलेशन होता है। अरे वो होता नहीं है, एक्चुअली रिलेशन तो यही है, लेकिन इसी से बनाया जा सकता है ना। जैसे कैसे, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्या मैं दूसरा ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 2 नंबर कि यहाँ पे अब लंब को रखना है, जैसे लंब निकालना है, तो देखो अब लंब रखेंगे तो ई वाला पक्ष अंदर करेंगे, ई प्लस में, तो इधर आके बराबर किस पर में, माइनस में, घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं इसी प्रकार से आधार का स्क्वायर की मैं बात करूं, देखो उसे रटना नहीं है, आधार तो इधर रखे तो ये वाला बोले तुम उधर जाओ तो ये घट जाएगा बेचारा, तो देखो क्या हुआ, कर्ण का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, और माइनस यानी लंब का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? अरे क्यों माइनस में घटता है, आपको नहीं लगता? अब एक दोस्त के साथ बैठे हो, अगर एक दोस्त ने आपको लात मार के भगा दिया और बगल में वो दोस्त रहेगा, तो बताओ तुम उस दोस्त के पास तुम्हारा क्या इज्जत अच्छा रहेगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, रिस्पेक्ट घटेगा कि बढ़ेगा? घट ही जाएगा कि अरे तुमको मार के भगा दिया मेरे पास, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे भी दोनों साथ में था, इन्हें बोला है तुम भागो, इसको जब इसके पास भेजा तो नेगेटिव हो गया, मतलब इसका रिस्पेक्ट घट गया, माइनस हो गया, देखो माइनस हो गया। सेम यहाँ पे लंब का स्क्वायर या जोड़ में था आधार का स्क्वायर, फिर इसने अगर इसको भगाया होगा तो इसका इज्जत क्या हुआ, घट गया, देखो यानी कि घट गया फिर से। तो बस आप 3 चीज़ें यही रिलेशन देखें, वो एक्चुअल रिलेशन यही है, इन दोनों से ये बात बनता है। तो बस आपको याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो दोनों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं, और लंब का स्क्वायर की मैं बात करूं तो ऑलवेज कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे। आधार का स्क्वायर की मैं बात करूं तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी मन करे वो कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आगे बात करते हैं। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ आपसे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें हैं। अब जरा सोचिए, जरा सोचना है ये सब बात। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे एक ट्रायंगल है, क्या उस ट्रायंगल का, ये आप ही समझना है। बताओ अबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को तो शॉर्ट में लिखता है। अरे आजकल सब चीज़ शॉर्ट में चलता है, शॉर्ट वीडियो चलता है, देखते हो रील देखते हो, शॉर्ट इसी शॉर्ट लिखे। अबू देखो एक त्रिभुज है, क्या पता अगर मैं कभी भी इन त्रिभुजों का तीनों साइड को क्या एक फिक्स नंबर या फिक्स लेंथ क्या मैं बता सकता हूँ? जरा सोचो तो बोले सर, हम बोले क्या, मान लेते हैं, हम बोलते हैं क्या फिक्स, अरे मान लो ये 5 है, तो ये 3 है, ये 4 है। तुम बोले क्यों मास्टर, क्या है, हम बड़ा ट्रायंगल बना लेंगे, ये वाला 5 को 10 कर देंगे, ये 3 को हम 8 10 कर देंगे, 6 कर देंगे, 4 को 8 कर देंगे। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा भाई। हमारे पास छोटा वाला कॉपी हम छोटा सा बनाएंगे, इसमें 5 लिखेंगे, इसमें 3, इसमें 4। तुम्हारे पास बड़ा वाला कॉपी होगा, तुम इसको लिख देगा सर हम 10 लिखना चाहते हैं, हम 6 लिखना चाहते हैं, हम इसको 8 लिखना चाहते हैं। तो क्या तुम लिख सकते हो कि नहीं? डेफिनेटली लिख सकते हो। तीसरा ने को बोला क्या है, हम इसको लिखेंगे, मान लेते इसको हम 25 लिखना चाहते हैं, कर्ण को 25, लंब को 24, आधार को 7। तो अब ये मत समझना यहाँ पे बाबू कि सर 7 24 25 क्यों लिए, क्योंकि ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। ये ट्रिपलेट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, एक वीडियो है वहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या बाबू, क्या इसका तो आप देखो क्या अलग अलग भी हो सकता है। तो क्या कोई राइट एंगल ट्रायंगल का जो लेंथ होगा तीनों, चाहे वो आधार होगा, लंब होगा, कर्ण होगा, कभी वो फिक्स होगा? नहीं होगा फिक्स। तो क्या समझे आप कि कहीं ना कहीं सर ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग जो हाइपोटेनस बोल सकते हैं या बेस बोल सकते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है, ये तीनों साइड जो है, ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? तीनों का रेशियो दिया हुआ। क्या दिया है? रेशियो दिया है बाबू, रेशियो दिया हुआ है, यानी फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो इसी रेशियो को बाबू हम लोग एक मान लो b, इसको मानते हैं p, तो हम पूरा, अब किसी भी रेशियो को अगर हमें एक परफेक्ट नंबर बनाना पड़ता है, यानी एक इंटीजर नंबर बनाना पड़ता है, उसमें कोई न कोई वेरिएबल से, क्या वेरिएबल, चर यानी x से गुना करना पड़ता है। तो हम लोग लिख देते हैं मान लो इस तरह से p, और बुक में आप देखेंगे p k, तो बेस भी, तो इसको ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी b के, फिर h को बनाना पड़ेगा h के,
तो जब इसको रेशियो लेते हैं बाबू तो रेशियो में क्या होते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या पी के बटे में बी के, तो के से के कट गया, यहाँ भी कट गया, तो बचा क्या बी अनुपात पी, यानी पी अनुपात बी या बी बटे पी। तो आप समझ पा रहे हो कि ये तीनों जो है चाहे परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस या बेस, ये एक्चुअल में एक किसी न किसी लेंथ का क्या है, रेशियो है, ये एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है बाबू। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि सर एक्चुअल में जो आप तीनों लेते हो ये रेशियो है, और रेशियो को एक इंटीजर बनाने के लिए हम एक कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए अभी कि के से के कट जाएगा सर। अगर आप रेशियो ऐसे भी लेते हो बाबू कि एच बटे पी, तो इसको ओरिजिनल नंबर बनाएंगे के से कुछ भी ABCD कुछ भी ले लीजिए आप, तो यहाँ से के से के कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या, एच बटे पी बचेगा। तो कहीं ना कहीं एच बटे पी, तो डायरेक्ट हम लोग एच बटे पी जब जाना कट ही जाएगा, तो क्यों उसको लेके चलना है, इसलिए हम लोग लेके नहीं चलते, हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप समझिए आपके पास ये तीनों एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो है, वो रेशियो है। रेशियो इसका मतलब अनुपात में है, लिखेंगे अनुपात है, अनुपात है, समझना है अनुपात क्या, किसका किसका, एक ए है, एक बी और एक 3C, ये तीनों चीज़ें जो भी है कॉमन लिख दिए, तीनों रेशियो में ही है, यानी एग्जैक्ट बन नहीं है। अब सोचो ये तीनों का रेशियो क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे तीनों का अरेंज करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। पहला ए को ऊपर रखेंगे, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप जरा सा कैसे कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे अच्छा ए हम बोल ले सकते हैं PBH था, तो हम ABC यहाँ पे PBH लिख देते हैं। ठीक है, P हुआ, B हुआ, H हुआ, इसी का रेशियो लेते हैं। ठीक है, हम ABC ले लिए थे, कोई बात नहीं। आते हैं, अब देखो P बोलेगा हम ऊपर में रहेंगे, और इसके नीचे क्या हो सकता है, समझिएगा, इसके नीचे एक बार H भी तो आ जाएगा। क्या बाबू ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ कि एक बार B ऊपर रहेगा, एक बार H नीचे रहेगा, क्या ऐसा भी तो हो सकता है सर, कि बताइए 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 जरा सा, बताइए जरा सा, एक समझना है, हम जान के ऐसा स्लो लिख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ठीक है, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से इधर लिखने की कोशिश, रहने दो कि हम ऐसा कर सकते हैं। बाबू जरा सोचना, जरा देखो ध्यान से सुनो, हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं बाबू, कितना कितना बन सकता है, P बटे एक बार B हो सकता है, P एक बार ऊपर में रख के एक बार नीचे H हो सकता है, एक बार B ऊपर में रहेगा, एक बार H नीचे रहेगा, एक बार B ऊपर रहेगा, एक बार P नीचे रहेगा, एक बार P ऊपर रहेगा, एक बार क्या P के बाद हम लोग बोल सकते हैं उल्टा कर देते हैं, एक बार H ऊपर में रहेगा, P नीचे रहेगा, एक बार H ऊपर में रहेगा, एक बार B नीचे रहेगा। बुझाया, देखना ये तीनों साइड का रेशियो है कि एक बार हम इतना बटे इतना, इतना रेशियो इतना, अरे इसको बटे बोलो या रेशियो बोलो, बात तो बराबर होता है ना। इसको हम बोल सकते हैं B बटे P या P बटे B, इसको हम लिख सकते हैं P अनुपात B, बोलिए यस सर, बराबर बात है, P बटे H या P अनुपात H। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ तक। अब आगे देखिए बाबू, तो हम लोग इस प्रकार से लिखें, और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता क्या है। ठीक है, अभी समझ जाइएगा। अब देखिए इससे तीनों आपस में इस प्रकार से हुआ। ठीक है, बस ये रेशियो आप देखिएगा, केवल मैं अरेंज करके लिखने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 को ऐसे लिखना चाहता हूँ बाबू, आपके लिए आपके लिए आपके लिए, यानी P बटे H को पहले मान यहाँ लिखते हैं P बटे H, उसके बाद देखिए ई कट गया, मान लेते हैं P बटे H हो गया मेरा, इसका लेना चाहते हैं B बटे H, देखिए B बटे H, इसके बाद हम लेना चाहते हैं P बटे B। देखिए ऐसा क्यों सर, बताएंगे रीजन देखिएगा, यानी P बटे B। अब हम लोग क्या होगा, P बटे B। उसके बाद देखिए हम लोग उल्टा ले लेते हैं, H बटे P का हम लोग लेते हैं H बटे P, फिर से होगा H बटे B और B बटे P। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, इसी को अरेंज करके लिख लिए आगे पीछे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ बाबू, इसको हम साइड बना देते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ आपके पास, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, यहाँ से A B C, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इसको H, इसको B, इसको मैं P। ठीक है, देखिए उसे लिखे, आप समझे कि एक ट्राइंगल में एक संबंध होता है, वो मैंने बताया आपको, आपस में ये तीनों क्या है,
एक साइड जो भी है, जो नंबर या जो भी चीज़ है वो रेशियो लिखा हुआ एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और वही तीनों रेशियो का क्या हो सकता संबंध, यानी कुछ इस प्रकार से हो सकता है बाबू। आप जब तीनों ए बी सी को जब लिखते हैं आप अभी ए, फिर से यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं पी बी सी को, पी बी और सी को, तो तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा संबंध इतना ही हो सकता है। देखो ना एक बार, क्या लग रहा है मुझे, वायर लग रहा है, डरा रहा है। चलो देखो, यानी एक बार p बटे बी ही कर सकते थे, और फिर से p बटे, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अरे हम h क्यों ना लिखते हैं, h हो सकता है, फिर हम लोग b बटे h हो सकता है, फिर हम लोग h बटे क्या हो सकता है, p हो सकता है, फिर h बटे b हो सकता है, एक बार b बटे में p हो सकता है। और यही 6 को हम यहाँ पे ऐसे लिखें, क्यों, रीजन बताते हैं। यानी सोचो सोचो सोचो, यही चीज़ 6 होता है, और यही 6 को बार बार हम लोग क्या करते, क्वेश्चन बनाते समय यूज़ करना पड़ता, लिखना पड़ता। तो इसी को किसी ने, एक पागल आदमी ने क्या किया बताओ, क्या किया बताओ, इसका नाम ही रख दिया, इसको बोला साइन नाम रख देते हैं, थीटा रखते हैं तो थीटा, इसका कॉस रख देते हैं, इसका हम लोग टेन रख देते हैं, टेन थीटा। यहाँ पे h बटे पी, तो वो वाला हम लोग, यानी इसको सीधा उसको उल्टा पुल्टा समझो मत समझो भी, कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब हुआ सेक थीटा, और इसका मतलब हुआ कॉट थीटा। अब वो सिंपल सी बात समझो कि बार बार ये चीज़ें ना बोलने के लिए उन्होंने इस बात को लिख दिया। चाहते तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, कैसे बताओ जरा सा, मोहन, सोहन, लाल मोहन, चिंटू, पिंटू, सिंटू, ऐसे हो सकता था कि नहीं। हम बोलते बताओ रे लाल मोहन मतलब रे p बटे एच सर, मोहन मतलब रे b बटे एच सर, पिंटू मतलब रे p बटे b सर, ऐसे हो सकता था कि नहीं। लेकिन देखो ये लोग बाहर क्या थे, आपने जैसा सोचा और इसको रख दिया क्या, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा मतलब p बटे एच, कॉस थीटा मतलब b बटे एच, टेन थीटा मतलब p बटे b, कॉसेक थीटा h बटे p, सेक थीटा h बटे b, और कॉट थीटा b बटे p। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि क्यों ये 6 ही निष्पत्तियां लिया जाता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। कभी आप सोचे कि एक और होता है, मान लो क्या, तुम अपने मन से दे दो, क्या बोल सकते हो उसको, अरे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, फंडा थीटा, ऐसा कुछ हो सकता था। या एफ हम बोल देते कि मान लेते ऐसे करके एफ ओ टी थीटा, 4 थीटा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि ये 6 ही रेशियो है, तो 6 के लिए 6 ही निष्पत्तियां दी जाती है, इसीलिए हम लोग ये 6 निष्पत्तियों के बारे में ही पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। केवल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और केवल बाबू ये कुछ है नहीं, ये केवल इसी को एक नाम बोलने के लिए, ताकि ये आसान हो, ताकि हम p बटे एच बार बार ना बोले, b बटे एच ना बोले, तो इसके बदले में ये बोल दे, इसके बदले में ये, इसके बदले में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये 6 क्यों लिया जाता है, ये 6 ही निष्पत्तियां क्यों पढ़ी जाती है। साइन थीटा का मतलब p बटे एच क्यों होता है, कॉस थीटा मतलब b बटे एच क्यों होता है, टेन थीटा मतलब p बटे b क्यों होता है, कॉस थीटा h बटे p क्यों होता है, सेक थीटा h बटे p क्यों होता है, कॉट थीटा इतना, ठीक है। और ध्यान देंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग ट्रिक बताता है आपको कि ये लंदफन, ऐसे कुछ नहीं, केवल आप इन 3 को याद रखेंगे, ये 3 याद रखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, देखो। और इसी का उल्टा ये होता है कि साइन थीटा, यानी कि देखो p बटे एच, तो यहाँ हो गया h बटे p, b बटे एच तो h बटे b, और p बटे b तो b बटे p। क्या ये तीनों का उल्टा है या नहीं है, तुम बता दो, है या नहीं है, बताओ। है तो मैं क्यों ना बोलूं, कि इसका नाम जो होगा ना, अगर ये तीनों मान लेते हैं, ये तीनों, इन तीनों बच्चे का उल्टा ये तीनों बच्चा है, तो ये तीनों बाप का उल्टा भी इन तीनों का बाप होगा, ऐसे बोल सकते कि नहीं। इसीलिए आप बोलते हैं हम लोग साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। यानी आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि साइन थीटा जो का उल्टा क्या होगा, इन बराबर नहीं सकते, इसका विलोम बोल सकते हैं कॉसेक थीटा, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है वो सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। एक्चुअली उल्टा कुछ नहीं होता, आप देखो इसी का उल्टा कौन था, ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसीलिए इसका उल्टा ये वाला कहलाया, इसका उल्टा ये कहलाया, इसका उल्टा ये कहलाया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की चीज़ों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आपको बताने वाले हैं आगे चल कर के नेक्स्ट लेक्चर में कि क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है।
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली एक कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको पढ़ना है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक ख्याल रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।